पानी में जहर मिलाया जा रहा है। कहीं तो झोपड़ी गरीब की जलाई गई, कहीं मजलूम की इज्जत सड़क पे लाई गई। दवा के नाम पे धोखे से जहर देते हैं, सितम की हद है कि बच्चों की जान लेते हैं। तब से लेकर ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और फिर शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस उसी की मानस पुत्री है जिसने की देश तोड़ा 1947 में धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, और ये बंगाल तोड़ना चाहती है। स्वागत है दोस्तों आज की इस मज़ेदार डिबेट में। आज हरा कुर्ता और शहजाद पूनावाला नवका कुमार के बीच में ये डिबेट होने वाली है, बहुत ही मज़ेदार। लास्ट तक बने रहिए। हरा कुर्ता जो कि लगातार बोलता रहता है हर डिबेट में, इसकी बेइज्जती होना तय है। सपा का ये प्रवक्ता है जो हर समय हरा कुर्ता पहन के रहता है और हिंदुओं का हर समय विरोध करता रहता है। देखें मजेदार वीडियो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसे ऐसे विभाजित देश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज उनको श्रद्धांजलि देने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनके संविधान के अनुच्छेद 356 का प्रयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करें और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लाएं। आपके टेलीविजन में एक गरीब महिला यह कह रही है कि अपनी इज्जत दे दो तब तुम्हारे पति को छोड़ेंगे। पानी में जहर मिलाया जा रहा है। कहीं तो झोपड़ी गरीब की जलाई गई, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कहीं मजलूम की इज्जत सड़क पे लाई गई। दवा के नाम पे धोखे से जहर देते हैं, सितम की हद है कि बच्चों की जान लेते हैं। मुर्शिदाबाद से ध्यान भटकाने के लिए सारी बातें कही जा रही है, क्योंकि नाविका जी सुनिए, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी ना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 72 सदस्यों की उपस्थिति में डब्ल्यूसी बनर्जी की अध्यक्षता में और ए.ओ. ह्यूम के मार्गदर्शन में, तब से लेकर यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और फिर शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस उसी की मानस पुत्री है जिसने की देश तोड़ा 1947 में धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, और यह बंगाल तोड़ना चाहती है फिर से धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर। आप इनका इतिहास उठाकर देख लीजिए। 1919 में कोई मतलब नहीं था तुर्की के खलीफा से, वहां मुस्तफा कमाल पाशा ने उसे खत्म कर दिया था, लेकिन भारतीय मुसलमानों से उसे जोड़कर रखा। 1947 में इन लोगों ने क्या किया, हैदराबाद में हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर फिर हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। कश्मीर में हिंदुओं को खाली कर दिया गया। यह परिपाटी आते 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 ममता बनर्जी बंगाल में लेकर आ रही हैं और कहती है कि बंगाल से बंगाल तो जा रहे हैं, क्या होता है, शर्म से इन्हें डूब मरना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल ने हमारी सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह लगाया था। ममता बनर्जी की पार्टी के लोग कह रहे हैं ये दंगे फसाद, तौबा करते हुए कह रहा हूं, मुझे कहना पड़ रहा है कि बीएसएफ कर रही है। ये कह रहे हैं शर्म से इन लोगों को डूब मरना चाहिए। हमारी देश की केंद्रीय सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा पर ध्यान देती है, उनको दंगों का दोषी वो पार्टी बता रही है। 2018 का आप इतिहास उठाकर देखिए कि लंदन के होटल में चम्मच चुराते हुए पकड़ा है ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के पत्रकार सीसीटीवी पे। ये बीएसएफ पर आरोप लगा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि नैतिकता क्या होगी। मैं बताना चाहता हूं, एक गुड़िया की कई, अनुराग भदौरिया जी बोल रहे थे ना, अभी अनुराग भदौरिया दलितों की बात कर रहे थे। आज अनुराग भदौरिया को एक बात पूछिए, अनिल कुमार नामक एक दलित को उत्तर प्रदेश में गोली मारकर मार दिया गया, पर इनके नेता ने एक शब्द नहीं बोला। पता है क्यों? क्योंकि मारने वाले का नाम था दिनेश यादव। बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या दिनेश यादव मारने वाले का नाम है, तो एटा में जो दलित को मारा गया है, मजाल है कि अनुराग भदौरिया के नेता इसमें ट्वीट कर दे। एक बार गलती से किया था ऐसी सिचुएशन में ट्वीट, डिलीट कर दिया ट्वीट इन्होंने, क्योंकि किसने बोला था? ले सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं, मेरी गलती। मारने वाला एक जाति से था और मरने वाला दूसरी जाति से था। यह है अनुराग भदौरिया जो यहां पर आकर लेक्चर दे रहे। तीसरी बात मैं इनसे सिर्फ पूछना चाहता हूं, बता दीजिए। अरे भाई सुन लीजिए कि आपने तो करणी सेना को बहुत कुछ बोला, आपने राणा सांगा का आप पे मन में सम्मान नहीं है भदौरिया, ये तो मैंने देख लिया, पर मुझे बताइए कि उनके घर के बाहर तो 2500 पुलिस वाले लग गए मिस्टर रामजीलाल सुमन के। अब ये हिंदुओं की प्रोटेक्शन करने के लिए कौन था बंगाल में, वो बताइए।
रामजीलाल सुमन के घर के बाहर 2500 पुलिस वाले, और यहां पर हिंदुओं को कोई बचाने वाला नहीं, और आपके मुंह से एक शब्द नहीं। जवाब दीजिए। जवाब दे दूं। बोलिए। राणा सांगा का आप मान सहन करते हैं ना? देखिए किस तरह से चीजों को कैसे बांटा जा रहा है। मैंने बोला कि ये देश में एक ही सेना होती है जिसका नाम होता है फौज। ये तरह तरह की रोज रोज जो सेना पैदा होंगी, इस तरह से नंगी तलवारें लहराई जाएंगी, ये देश के लिए ठीक नहीं है। अच्छा। अब हो सकता है वोट बैंक के लिए कर सकते हो, हम भी वोट बैंक के लिए हो सकता है कुछ बोले, लेकिन वोट बैंक से ज्यादा बड़ा हिंदुस्तान है, देश है। सबसे पहला दिनेश यादव के बारे में कुछ बोलो। जात से भी बड़ा मेरा देश है। दिनेश यादव को कंडेम करो। जब देश की बात होगी, देश में माहौल, अरे देश को छोड़ो, दिनेश पे बोलो। उठाऊंगा तब मैं नहीं सोचूंगा मैं किस जात दिनेश यादव पे बोलो फिर। जिस तरह से अरे जिग्गी क्यों निकल रही? दिनेश यादव पे बोलो ना। पूर्व मुख्यमंत्री को गोली मारने की बात हुई, दिनेश यादव पे बोलो। दलित माना उसने। कल सुनिए मेरी बात। दिनेश यादव को कंडेम क्यों नहीं कर रहे अखिलेश? किसी भी धर्म का हो, देश से बड़ा कोई नहीं हो सकता। मान्यवर अखिलेश यादव ने दिनेश यादव पर ट्वीट किया है क्या? इस तरह की बातें करके आप वोट बैंक की राजनीति मत कीजिए समाज के अंदर में। दिनेश जिस तरह की यादव पर बातें की जा रही है, अखिलेश क्या जी ने कानून ट्वीट किया है है? ना? कोई गलती करेगा कानून सजा देगा। कोई नहीं, दिनेश यादव ने किया, बोलो। गलत करेगा सजा मिलेगी। कोई क्या है? भदौरिया, देश की इतनी चिंता है, देश की इतनी चिंता है, तो आपकी पार्टी की नेता है रुचि वीरा, वो कह रही है एक समुदाय को आहत किया गया है, इसलिए ये सब हो रहा है। आने वाले समय में इसके दुष्परिणाम होंगे, और उकसा रही हैं। इन पर भी कुछ बोल दो। आप तो संविधान को मानते हैं ना? उकसा नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी बांटो और राजनीति करो, बांटो और राज करो की नीति अपना रही है, उनका आईना दिखा रही है। अरे धर्म और जाति देखकर आक्रोश प्रकट करते हो। आप राष्ट्र दिनेश यादव पर ट्वीट का अखिलेश जी का करते हो, आप बीजेपी की बात करते हो। पहले तो राष्ट्र की बात करके सत्ता में आए, और फिर राष्ट्र छूट गया आपका, फिर धर्म की राजनीति करने लगे। अरे धर्म के लिए हमारे पास साधु संत हैं, महात्मा हैं, जो धर्म कर्म कर लेंगे। आपको चुना गया है विकास के लिए, आपको चुना गया है रोजगार देने के लिए, आपको महंगाई कम करने के लिए, आपको बच्चों अच्छा, तो ममता दीदी गंदा धर्म बोलती है, उनको एक ज्ञान बोला था क्या? किसान मजबूत हो, ये मठा जी इसको माफिया बोलने वालों को एक ज्ञान दिया था कि नहीं? इसलिए आपको चुना गया है, लेकिन आप धर्म की राजनीति करने लग गए। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? इसके मतलब रास्ते से भटक गए आप। अनुराग जी, दिनेश यादव ने दलित को मारा, एक शब्द बोलो। अयोध्या जीतते हैं तो धर्म की बात आ जाती है, लेकिन आगे पीछे हिंदुओं के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, राम मंदिर नहीं जाएंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।